दरिंदा है, वो एक बलात्कारी है, वो एक कातिल है। उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं और सीरियल रेपिस्ट भी। वो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था, वो उनका यौन शोषण करता था और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसे मासूमों की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस अपना शिकार करता था। ये कहानी है दिल्ली के सीरियल किलर रविंदर कुमार। रविंदर कुमार मूल रूप से यूपी के कासगंज का रहने वाला है। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, बाद में वो प्लम्बर का काम करने लगे थे। उसकी माँ घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उसने 6ठी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वो पैसा कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा था। वो ये बात समझ चुका था कि गरीब मजदूर के बच्चे महफूज नहीं होते, लिहाजा जल्द ही वो मजदूरी करने लगा। यही वो दौर था जब उसे पीडोफिलिया की लत लग गई। कहते हैं अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। 24 साल का सीरियल किलर रविंदर कुमार भी इसी तरह कानून के शिकंजे में आया था। तभी से वो तिहाड़ जेल में बंद है। हाल ही में अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। पुलिस ने उसके लिए अधिकतम सजा की मांग की है। अदालत 2 सप्ताह बाद उसकी सजा का ऐलान करेगी। रविंदर एक ऐसा दरिंदा है जिसने साल 2008 और 2015 के बीच करीब 30 बच्चों को अपना शिकार बनाया। उसका शिकार बनने वालों में 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे शामिल थे। रविंदर कुमार के सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट बन जाने की कहानी बेहद खौफनाक और हैरान करने वाली है। उसे बहुत छोटी उम्र में ही पॉर्न की लत लग गई थी। इसी दौरान उसने सीडी प्लेयर के जरिए 2 पॉर्न हॉरर फिल्में देखी, जिसमें यौन उत्पीड़न और हत्या के सीन देखकर उसका मन भी ऐसा ही करने के लिए बेचैन हो उठा और उसने ऐसा ही करने की ठान ली। वो अपना शिकार तलाश करने के लिए हर रोज कई किलोमीटर तक पैदल घूमता था। वो ऐसे बच्चों की तलाश करता था जिनका यौन शोषण करने के बाद वो उन्हें मार डालता था। उसका शिकार ज्यादातर वो बच्चे होते थे जो ग्रामीण या पिछड़े इलाकों से आते थे और वो गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते थे। वो बच्चों को इसलिए मारता था ताकि कोई पीड़ित उसकी पहचान ना कर सके। उसने कुछ लड़कियों को महज इसलिए मारा था कि उन्होंने रेप के दौरान उसका विरोध किया था। पुलिस के मुताबिक वो ज्यादातर आधी रात के वक्त पिछड़े इलाकों और मलिन बस्तियों में जाता था, जहां मजदूर तबके के लोग रहा करते थे। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके रात में गहरी नींद सो जाते थे। इसी दौरान वो उनके बच्चों को जगाता था, उन्हें पैसा या मिठाई देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर कहीं किसी सुनसान जगह, इमारत या खाली मैदान में ले जाकर उनके साथ ज्यादती करता था। पकड़े जाने के बाद उनसे पूछताछ में जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जानकारों ने उसकी दरिंदगी की दास्तां सुनकर उसे न केवल एक पीडोफाइल बल्कि एक नेक्रोफाइल भी करार दिया। साल 2015 में दिल्ली पुलिस 6 साल की एक बच्ची के मर्डर केस में जांच पड़ताल कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर नेटवर्क और सर्विलांस के जरिए दिल्ली को रोहिणी इलाके में सुखबीर नगर बस स्टैंड से रविंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया था। साल 2015 में तफ्तीश के दौरान रविंदर ने पुलिस को दर्जन भर से ज्यादा ऐसी जगह दिखाई थी जहां उसने वारदातों को अंजाम दिया था। वो इलाके में लगे करीब दर्जन भर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाई दिया। उसने बेगमपुर में एक नाबालिग लड़के का भी अपहरण किया था और फिर उसके साथ दुराचार करने के बाद तेज धार हथियार से उसका गला रेत दिया था। बाद में पुलिस ने एक निर्माणाधीन इमारत के सेप्टिक टैंक के लड़के को रेस्क्यू किया था। उसे लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए वो लगातार अपराध करता रहा। पुलिस का कहना था कि रविंदर कुमार नशे का आदी हो गया था। वो ड्रग्स लिया करता था। इसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। जैसे ही दिन ढलता था वो अपनी हवस मिटाने के लिए बच्चों को तलाशने लगता था।
कभी कभी वो लोकल बसों में अपने शिकार की तलाश करता था, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग बच्चों के साथ बसों में सवार होते थे। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया प्राइम न्यूज़।